जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र रिसर्च चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2024 का जो मैथ्स का पेपर है उसका पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो काफ़ी एक परसेप्शन थी बच्चों की कि सर इस वाला पेपर तो काफ़ी हार्ड आया था, ये था वो था, क्वाइट थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज़ होना था उसमें, दैट्स इट। बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे एंड थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे, है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हैप्पी रक्षाबंधन टू द बहनों भाइयों की बहनों को एंड या लूटो भाइयों को, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, है ना। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जो है एनडीए सीडीएस की जो बैचेस हैं, एनडीए सीडीएस को बैचेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसका जो जो इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के दोनों रहने वाले हैं। ऑफलाइन के लिए दिस इज द टाइमिंग, ऑनलाइन के लिए इट कैन वेरी, ठीक है, मे बी ऑफलाइन के लिए वेरी कर सकती है। एंड नेक्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सी दो चीज़ों से निकल के आया, दो रूल से निकल के आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कोई पावर अगर इससे होती है, इसका अगर ऑर्डर 3 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 दे रखा है ना, इसका ऑर्डर 3 होता है डिटरमिनेंट से, तो बाहर आते वक्त कितनी हो जाता है, इनकी पावर 3a हो जाता है, एक का डिटरमिनेंट। सेकेंड चीज, अगर एडजॉइंट ऑफ a होता है, उसका ये निकालना होता है, दैट इज a की पावर कितना हो जाता है, n-1, है ना, ये हो जाता है। तो सिंपल से ये चीज, ये दो प्रॉपर्टीज है, इनका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। नाउ सी, जब सबसे पहले देखो इसमें एडजॉइंट से मैं दो को बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, 2 की पावर 3, और फिर b का अलग हो जाएगा, b का अलग आएगा। एंड उसके बाद जब एडजॉइंट 3a को मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3a की पावर कितना आ जाएगा, 3-1, तो दैट इज आ जाएगा 2। नाउ सी, अभी हो जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाए 729 है, 3 की पावर यहाँ पे देखो। अब इसको फिर से बाहर निकालूंगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, देखो 3 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, हाँ 3 की पावर 3 तो पहले बाहर आनी है, उसके बाद ऊपर से पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 6, तो यानी कि इसके बजाय हो जाएगी 3 की पावर 6 इंटू, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 2, दैट इज 1 अपॉन, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 कितनी हो जाएगी, 1/8, यस 1/8। तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा ना, ये से कट के आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल दो प्रॉपर्टीज का यूज होना था, दैट इज अ बेसिक प्रॉपर्टीज, इनको तुम अगर आता है तो यू कैन ना फोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, अब बोला गया है कि इफ z इज इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यार ये क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लग सकता है, बट इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन अगर तुम मेरी मानो तो, ठीक है। सॉरी फॉर द लाइट चली गई, बट लेट्स कैरी ऑन। If z is any complex number, then this is where is iota is equal to what is the value of this. Now see, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर मैं एरोगेंट प्लेन पे देखता हूँ तो मेरे पास कोई भी अगर वो कहीं पे आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिर्फ रियल लाइन नंबर पे आएगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, जहाँ पे जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 0 होगा। वो तुम छोड़ो, एक बार तुम क्या कर लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू तुम आयोटा रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे देखो, देखो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे आयोटा रखूंगा तो ये आयोटा से आयोटा कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आयोटा रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब भी हो जाएगा 1। तो आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। देखो आयोटा रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 दैट इज 1, एंड फिर आयोटा की पावर 2 दैट इज -1। उसको जाता है z माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा। तो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको, लेकिन यानी कि मेरा जो इमेजिनरी नंबर है वो आयोटा हो सकता है ना। अब बोला है उसका मोड कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 + 1 की पावर 2, दैट इज गोइंग टू बी 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था। मैं यहाँ पे, तुमने बोला कि सर आयोटा ही क्यों लिखा, तो यहाँ पे कुछ और भी नंबर रख सकते हो जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी उस जो हमने नंबर रिज्यूम किया है उससे फुलफिल होती है, तो वी कैन यूज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इजीली पुट करके हमारे पास आंसर जो है वो आ सकता है। फास्ट हो गया ना, थोड़ी स्पीड फास्ट ट्राई करता हूँ स्लो करने का। If what is the sum of all four digit number using all the digits without repetition of, without repetition, now see, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। नाउ सी, अब ये क्वेश्चन में ना देखो, एक हमारे पास होता है नॉर्मल जो कंसेप्ट वाला तरीका, दैट यू ऑल माइट नो, बट मैं तुम्हें नॉर्मल एक ना कॉमन सेंस का तरीका था। देखो अगर तुमने 5 को सबसे पहली जगह पर पुट किया, तो यहाँ पे देखो तुम इस नंबर पे यहाँ की तीन चीज जगह बच गई, है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास 3 नंबर है, 3 जगह, यानी कि इसको तुम 6 तरीकों से फिल कर सकते हो। यानी कि अगर कम से कम जो आएगा वो 5000 तो नंबर आएगा ना, वो 5000, यानी कि 6 5 3, यानी कि 30,000 तो सिर्फ यहाँ से आ गया, 30,000 यहाँ से आ गया। उसके बाद हमारे पास अगर मैं 4 से रखूंगा तो यहाँ पे फिर से 3 स्पेस बनेंगे 6 तरीकों से, यानी कि 24,000 यहाँ से आ गया, यानी 54,000, यानी कि इन
तीनों ऑप्शनों से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर से क्रॉस कर जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें इकाई नंबर का अलग करते हो, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद है ना 10 की पावर लगा के सॉल्व करते हो, बट दिस इज अ वेरी सिंपल वे, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सम करने को इसी तरीके से हो जाते हैं। सो ट्राई टू यूज द कॉमन सेंस बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर नहीं, while solving the question. So x, y, z are the cube roots of unity. Cube roots of unity में omega 1 omega square. Now put the value x is, देखो x into ये x है, ये y है, ये z है, x y कितना आ जाएगा ओमेगा, y z आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब एंड z x आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. You all know this is the going to be 0. Option number A is right answer. Easy question, बस क्या easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हैज 7, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, लेंथी क्वेश्चन इन द सेंस कि तुम पेपर में पैनिक कर सकते हो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट अगर तुम कामनेस का यूज करते हो तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बोला कि एक मैन के पास 7 रिलेटिव्स हैं, 4 वुमेन एंड 3 मैन, यानी कि 7 रिलेटिव्स हैं मैन के पास, ठीक है, उसके में से 4 वुमेन है, 3 मैन है, देख रहे हो, लड़के लड़कियां ज्यादा है। उसके बाद हिज वाइफ ऑल्सो 7, उसकी जो है वाइफ के पास कितने 7 रिलेटिव हैं, उसमें से कितने हैं 3 वुमेन है एंड 4 मैन है, देखो यहाँ पे मैन ज्यादा है, सी। सो इन हाउ मेनी वेज दे कैन इनवाइट 3 वुमेन 3 मैन, देखो अब इनको बुलाना है, 3 वुमेन बुलानी है, 3 मैन बुलाना है, सो दैट क्या बुलाना है, 3 आउट ऑफ देम आर मैन, उसमें से क्या है 3 हो मैन के रिलेटिव और 3 हो वुमेन के, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनाई, देखो अगर मेरे को 3 बुलाने ना, अगर मैं मेन की देखूं तो मुझे देखो सबसे पहले आ सकता है कि मैं तीनों वुमेन यहाँ से बुला ले सकता हूँ, मैन साइड से तीनों वुमेन आ जाएगी और वुमेन साइड से 3 मैन आ जाएंगे। उसको इसका वाइस वर्सा, ठीक है, सेम इसका वाइस वर्सा आएगा कि मैन वुमेन, अगर 3 वुमेन और मैन मैं यहाँ से लाऊं और 3 वुमेन मैं यहाँ से ले आऊं, उस पर कंडीशन आती है अगर मैं मैन वुमेन में अगर मैं 2 वुमेन ले आता हूं यहाँ से, एक 2 वुमेन और एक मैन, 2 वुमेन एक मैन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर पीछे कितना बचेगा, 1 वुमेन 2 मैन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मैन, अभी इसका हो जाएगा उल्टा, उल्टा भी होगा ना, उल्टा होगा तो क्या आ जाएगा, मैन वुमेन का मैं यहाँ से ला सकता हूँ एक मैन, नहीं 2 मैन 1 वुमेन, और यहाँ पे आ सकता है मेरे पास 1 मैन 2 वुमेन। सो दीज आर द कंडीशंस, ये 4 कंडीशंस बनती है। अब इनको इजीली सॉल्व कर लेना है। इनको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 3 वुमेन लानी है, मेरे पास कितनी है 4 वुमेन में से 3 वुमेन लानी है, तो दैट इज गोइंग टू बी 4c3 इंटू 3 मैन लाने हैं वुमेन की साइड से, तो यहाँ पे 4 मैन है तो 4c3 दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 4 16। तो इन सबको ऐसे तरीके से सॉल्व कर लेना है, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी, यहाँ पे इसको हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव, तो तुम्हारे पास पैनिक कर सकते हो, बट कामनेस इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। एक WAT आता है हमारे पास, है ना, SSB में, इफ यू नो, तो क्या करो, कुछ भी वर्ड आए, मैं करता था ऐसे, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी आए, इज द की ऑफ सक्सेस, कामनेस इज द की ऑफ सक्सेस, है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, एवरीथिंग इज की ऑफ सक्सेस। तुम मत करना ऐसा, वरना तुम्हारा ट्राइंगल PQ आर सच दैट, देखो उसमें से 3 पॉइंट लाई करते हो साइड PQ, अब 3 पॉइंट है एक ट्राइंगल, उसमें से देखो PQR 3 पॉइंट लाई करते हैं PQ पे, उसके बाद 4 पॉइंट QR पे, उसके बाद 5 पॉइंट लाई करते हैं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। नाउ सी टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 5 9 9 12, यानी कि 12c3। अब माइनस क्या करना है, देखो 3 यहाँ पे बन रहा है तो 3c3, 4 यहाँ पे बन रहा है और 5 यहाँ से बन रहा है, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारे पास आंसर तुम्हारा आ जाएगा ना। नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसमें ट्राइंगल फॉर्म करें तो इसकी वैल्यू होती है MC3। अगर उसमें से n नंबर्स जो होते हैं वो एक ही लाइन में लाई करें, दैट इज मिनिमम 3, तो दैट इज गोइंग टू बी 3, है ना, क्योंकि अगर 2 एक लाइन पॉइंट पे आएंगे तो वो तो कभी ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, एंड इसका जो प्लूरल होता है वो फॉर्मूले होता है। नाउ सी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ACE। नाउ सी, अब तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास, इस यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, दिस इज द आंसर, दिस इज द पावर एंड दिस इज द बेस, यानी कितना आएगा b की पावर p इज इक्वल टू a, यहाँ से कितना आएगा d की पावर 2p इज इक्वल टू c, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा BDF आ जाएगा ना, हाँ अच्छा वैसे,
सॉरी यस नहीं है, f की पावर 3p इज इक्वल टू c। अब तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब नाउ सी, इसमें से पावर 1/p कट रही है तो इसकी पावर 1 कट जाएगी, इसकी ये कट जाएगी, इसकी ये कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इजी क्वेश्चन है। बस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास log a b इज इक्वल टू c है तो दैट इज गोइंग टू बी a की पावर c इज इक्वल टू b होता है। दैट इज अ कॉमन सेंस। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यू माइट नो कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका अगर एक रूट मैं बोलता हूँ a प्लस रूट b है फॉर एग्जांपल, तो उसका दूसरा रूट जो होता है वो a माइनस रूट b होता है। अगर आयोटा होता है सेम विद a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b होता है। एंड नोट कि उसका जो है वो डिवाइड में हो, तब पहले इसका क्या हम करेंगे, पहले इसका वो प्रमेयीकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद साइन चेंज करेंगे। डायरेक्ट में 1/e इसका दूसरा रूट माइनस ए नहीं हो सकता है। समझ रहे हो कि अगर डिवाइड में हो तो मैं इसका साइन चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। अब नाउ सी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन भी नहीं है, ये है 4 वाली, नाम मेरे को भी नहीं याद आ रहा, बट इट्स ओके। देखो अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 4 रूट्स होंगे। इसमें से देखो हमारे पास एक रूट अगर माइनस रूट थे, दूसरा रूट टू हो जाएगा, तीसरा रूट हमारा रूट 3 है तो इसका दूसरा रूट माइनस रूट 3 आ जाएगा। एक तुम्हारे पास नॉर्मल तरीका है, अगर तुम्हें एक मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर वो तुम्हें नहीं पता, अगर नहीं पता, देखो तुम्हारे पास अगर तुम पहले रूट 2 की वैल्यू से पुट करो, फिर रूट 3 पुट करो, माइनस रूट 2 पुट करो, रूट 3 पुट करो, 4 वैल्यूज पुट करोगे, तुम्हारे पास 4 इक्वेशंस आएंगी, 4 तुम्हारे पास नंबर्स होंगे डिफाइन करने, तुम्हारे पास चारों के चार नंबर तुम फाइंड आउट कर सकते हो। बट इससे एक हमारे पास सिंपल तरीका होता है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है ना, उसमें हमारे पास अगर रूट्स इसकी अल्फा बीटा गामा, और गामा के बाद क्या आता है, तुम डेल्टा लगा लो। ठीक है, तो जो फ्री वाला नंबर होता है दैट इज इक्वल टू, यानी कि a0 क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस नहीं कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा होता है। एंड जो a2 होती नहीं a3 होता है, a3 हमारे पास कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अगर ये a3 देखो अब साफ से दिख रहा है कि इनका सम जो आएगा वो 0 होगा ना। रोशनी आ गई, रोशनी तो नहीं आई, लाइट आ गई। चलो मतलब इसका मतलब ये a3 होना चाहिए 0, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है, इन दोनों सारे रूट्स का सम 0 ही होगा, तो ऑफ कोर्स a3 0 इसमें दे रखा है, बाकी किसी में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो या तो अगर तुम्हें ये चीज पता है, वहां से निकालो कितना आ जाएगा, 2 × 3 आएगा, दैट इज 6, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है हमारा पास सही आ जाएगा। राइट, थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये अगर तुम्हें चीज पता है दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड, अगर तुम्हें नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस का था, सो ये आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, अगर बोल रहा है कि एक हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अब बोल रहा है ये क्वेश्चन, अबे यार अभी क्वेश्चन हार्ड है क्या, मेरे को ये बताओ। सेकंड देखते हैं। Z1 ये है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ कोई भी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करो जिसका जो है वो 1 आ जाए। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, कितना होता है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, ऊपर आता है हमारे पास, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, फॉर इसका शायद आंसर 2 आएगा ना। एक सेकंड, डिवाइड में मैं 2 लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, नहीं ये भी नहीं चलेगा, एक सेकंड। तो जस्ट अज्यूम कोई ऐसे जिनकी जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, मैं उस चीज के लिए क्या करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। Z1 0 ले लेता हूँ यार, सिंपल सी बात है। मैं क्या करता हूँ, Z1 0 ले लेता हूँ, एंड Z2 जो है वो ले लेता हूँ मैं आयोटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा 0 माइनस आयोटा, कितना आ जाएगा 1 आ रहा है ना, यानी कि इसका मॉडुलस 1 आ रहा है, यानी कि मेरा Z1 कितना है 0 बट्टा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ रहा है हमारे पास आयोटा, यानी कि इसका देखो अब ये 0 आ जाएगा, अब इसका रियल पार्ट भी 0 + 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हारा जो कॉमन सेंस वर्क करनी चाहिए कि मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो मेरे पास नंबर्स है वो इसको सेटिस्फाई कर। मैं Z2 को भी 0 रख सकता था, बट Z2 रखते यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाता, थोड़ा सा इनको यूज करना है, सॉरी छोड़ो। तो अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, कि जो अमूमन पूछा नहीं जाता ना, उसी दिस क्वेश्चन। अब जब भी देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, जो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैं E2 = कितना 26 फैक्टोरियल का देखना है ना, अब इसमें कितने ये 2 की पावर्स आएंगी, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 26 की पावर 2, फिर आप इसकी पावर बढ़ाते जाओ, 26/4 + 26/8 + 26/16। अब देखो, अब देखना हमें सिर्फ लेना है, कितना जाएगा 2 13 13 + 4 × 6 = 24 6
8 चौके 32 तो 3 प्लस यहाँ पे 1, इसके बाद यहाँ पे नंबर नहीं, ये कितनी पावर बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास ये 13 आ जाता ना, 13 और 1 से 14 23 बन रही है। यानी कि क्या बन रहा है, ये जो 26 फैक्टोरियल है ये हमारे पास k इंटू कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर है p इंटू 22 की पावर कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो अब ये जहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कुछ है, देखो 23 पावर है, यानी कि हमें 8 चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकता हूँ ना मैं 23 है, यहाँ पे 2 की पावर हटा लेते हैं, 7 होता है ना, हमें 3 का फैक्टर चाहिए, 7 या 21 होता है, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 4p आ जाएगा ना, 4p यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 2 की पावर यानी कि 8 की पावर 7, तो यानी कि 8 की पावर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हमें देखना सबसे वो वाला फैक्टर जो पॉसिबल है, 7 ही, अगर ये 24 होता तो यहाँ पे कितनी जाती है इसकी जो है बाहर निकाल लेते हम 4, अगर फॉर एग्जाम्पल ये होता हमारे पास 7 की 7 नहीं 7 की 7 चौका 28 होता तो हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आ जाती। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये सिंपली तुम्हारी स्टेटमेंट बेस पे आए हैं, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टीज पता है तो तुम इजीली कर लोगे कि ये गलत, ऑफ कोर्स तुम्हें साफ पता है ये भी गलत है एंड ये सही है। बट फॉर एग्जांपल मैं उस बच्चे को लेकर चल रहा हूँ जिसको ये चीज नहीं पता, तो वो क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है यार, तुम ए और बी को मैट्रिक्स निकाल लो, वो मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 0 1 2 0 3, नहीं तुम यहाँ पे निकाल लो 1 निकालो, यहाँ पे नहीं, हाँ ये निकाल लो। अब तुम्हारे पास इसको तुम a ले लो, इसको तुम b ले लो, अब a b निकाल सकते हो, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, बस पोजीशन चेंज करनी होती है, साइन चेंज करनी होती है, तुम्हारे पास जो है एडजॉइंट निकल जाएगा। तो तुम इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज को है ना उसको चेक कर सकते हो कि इट इज राइट और नॉट, सिंपल सी बात है ना। तो ये तरीके से तुम चेक कर सकते हो, तुम इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेंटेंस फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट है इनको पता नहीं पता तो जस्ट अज्यूम मैट्रिक्स और उसको सेटिस्फाई करा के देख लो, अगर बात सही है तो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट अगर प्रॉपर्टीज हैं तो आते तो देखो। और तुम एग्जाम देने जा रहे हो ना, तुम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ के जाओ। एक तो लिमिट की जो प्रॉपर्टीज होती है कि कौन से पे इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होती है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैट्रिक्स एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाओ। उसके बाद अगर जो हमारे पास होते हैं सेट रिलेशन फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज तुम हालांकि वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हो, तो देयर इज नो नीड। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो फॉर्मुलेस देख के जाओ, ये कुछ मच नीडेड है, जैसे वो पी एंड सी के कुछ फॉर्मुलेज हैं वो थोड़ी देख के जाओ, ये चीजें थोड़ी सी अगर तुम देख के जाओगे तो काफी आएगा। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया उसी स्टेटमेंट बेस पे, देखो यहाँ पे ए और बराबर है बोल रहा है, यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या वो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है, दैट इज अ ट्रू। अगर ये नहीं पता किसी को तो एक काम करो, कोई मैट्रिक्स लो, उसका एडजॉइंट निकालो, दो ऑर्डर की ले लो ना, इजीली हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे देखो, अब इसको देखो, अगर बोल रहा है ए स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों की तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, है ना। तो यानी कि दिस इज नेसेसरी कि अगर देन ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा ऑफ ऑर्डर एन, जो भी इसका ऑर्डर है। बट अगर मैं ये मानता हूँ दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट यहाँ पे तुम देखो, अब यहाँ पे बताओ कि क्या ए को जरूरी है कि वो एक मैट्रिक्स जो है उसका जो मल्टीप्लाई वो एक सेकंड रुको, अब देखो ये कंडीशन आती है ना हमारे पास, अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मुझे बताओ क्या कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी पॉसिबल हो सकती है जिन दोनों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। फॉर एग्जांपल तुम ले लो 1 1 1 0 एंड 1 1 1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर श्योर इसकी जो आएगी वो 1 1 0 0 आएगी। इनकी इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर तुम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आइडेंटिटी तभी आएगी जब वो खुद आइडेंटिटी होगी, ये नहीं होता। तो ये हो भी सकता है, बेसिकली तो होगा ऑफ कोर्स अगर आइडेंटिटी होगा, बट इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मच नीड, ये हर बार श्योर नहीं है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दोनों सही है, तो 1 एंड 2 यानी कि 3 गलत हो जाएगी, तो 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर ए। देखो तो अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना इस चीज को देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो क्या एक्स की वैल्यू 1 है, अगर इफ ये है तो देन एक्स की वैल्यू 1। अब स्टेटमेंट सही है गलत है, यू विल से यस सही है सर, बट मैं बोलूंगा कि फिर क्या इसका आंसर ओमेगा नहीं हो सकता, इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता, यस सर इसका आंसर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। तो फोर्स अगर इसका आंसर ये हो सकता है ना, तो तुम इसको सिर्फ ये स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते, दैट्स द फैक्ट बिहाइंड दैट। हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट ऑल डिजिट्स आर इवन। अब यहाँ पे ना तुम्हें एक कंफ्यूजन हो सकती थी कि ऑल द डिजिट्स आर इवन। अब ये बात कर रहा है कि
यहाँ पे होता है अगर नंबर, डिफरेंस देखो, अगर बोलता है नंबर, अगर सिर्फ नंबर की बात करते तो हम सिर्फ लास्ट वाले नंबर पे बात जाते हैं, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आता, तब आता हमारे पास 0 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ सकते थे, दैट कैन बी 5 वो आ गए, 5 वो आ गए, नहीं एक बार तुम 0 आगे सेटिस्फाई कराएंगे ना। हाँ तो एक तुम क्या करो, 4 नंबर बनेंगे, उसमें से 5 बार यहाँ पे तुम्हारे पास 5 ऑप्शन ये आ गए, उसके बाद अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 9 8 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या करो, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जब तुम यहाँ पे 0 को पुट करके नंबर निकालोगे, वो वाले नंबर माइनस करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इसकी जो डिजिट्स, यहाँ पे डिजिट्स ही इवन होने चाहिए, यानी कि हम नंबर कौन सा यूज कर सकते हैं, 2 4 6 8, 2 4 कहाँ गया, 0 2 4 6 8, ये नंबर ही यूज कर सकते हैं हम। अब ये नंबर यूज करके 4 डिजिट का बनाना है तो सिंपल सी बात है भाई, कितना आएगा आंसर हमारे पास, यहाँ पे हम 0 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आई गेस इसके हम वो यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125, 125 चौका 600, ऑप्शन नंबर 500, 500, 500, सॉरी 500, सॉरी फॉर माय कैलकुलेशन। अब ये क्वेश्चन देखो, मेगा जो है हमारे पास 1 के बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स इज अ क्यूब रूट यूनिटी, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसकी बताओ इसके जो रूट्स क्या आएंगे, भाई ये क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, बट ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है यार, देखो सिंपल सी बात है, ये तीनों तीनों नंबर पुट करके देख लो, मैं 100 पुट करूंगा कितना आ जाएगा, 100 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1000 इज इक्वल टू 0, नहीं ये आंसर नहीं है। 90 पुट करूंगा कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 माइनस का पुट करूंगा तो ये जाएगा प्लस 1000, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको होल्ड करो। 1000 माइनस ये आ जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 1000, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस वाली पुट करूंगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन वाज इजी, यू हैव जस्ट हैव टू यूज माइंड। अब देखो, अब इसकी वैल्यू देखो, अब जिसकी तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अगर तुम इसके स्केल करते हो 2 आयोटा आता है हमारे पास। नहीं एक सेकेंड, मैंने शायद तक पीछे एक चीज गलत बता दी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आयोटा आएगा ना, तुम ये नंबर भी ले सकते हो, एक उसमें से आयोटा एक माइनस आयोटा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसकी वैल्यू आयोटा होती है, अगर तुम 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा निकालोगे तो माइनस आयोटा होती है, अगर इसका निकालोगे तो 2 आयोटा होती है, इसका निकालोगे तो माइनस आयोटा, तो इसकी पावर 2 आ गई प्लस इसकी पावर माइनस 2 आयोटा होती है, और इसकी पावर 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 4, और यहाँ पे आ जाएगा -4, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ ही इज आस्किंग, अगर हमारे पास क्या है, कुछ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। अब स्क्यू सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, वहां पे नीडेड नहीं होता कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। बट अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात आती है ना, तो हमारे पास उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो इनका जो सम डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होगा, ये सही है। अगर सम देखो, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ऑफ कोर्स ये भी सही हो जाएगा, तो यानी कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 तो सही है। अब जहां जहां पे 1 2 नहीं है एक साथ उनको काट दो, 1 2 नहीं है काट दो, यानी कि ये आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। नाउ सी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो नहीं ये सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 digit numbers are formed using the digits 1 2 3 5 without repetition of this number, how many divisible by 4? अब डिविजिबल बाय 4 का देखो, 2 से डिविजिबल बाय का पूछ रहा है, तो क्या करना है, लास्ट में हमारे पास इवन नंबर हो जाए, ऑफ कोर्स 3 से पूछे तो नंबर का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से पूछे तो लास्ट में 5 0 होना चाहिए, 10 से पूछे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। बट अगर 4 से पूछे तो नंबर क्या होना चाहिए कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं उनका जो वो 2 बार डिवाइड होना चाहिए 2 से, या फिर 4 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि तुम देखो, अगर इसमें से तुम लास्ट के 2 नंबर ऐसे निकालो जिनका जो 4 से डिवाइड होते हैं, या फिर 2 से 2 बार डिवाइड होते हैं, ऑफ कोर्स। देखो 35 ये नहीं आएगा, 30 देखो, या तो लास्ट में 2 रखना पड़ेगा। अब 52 जो होता है उसको देखो, 52 रखने पे 27 आ जाएगा, यानी कि 27 रखने पे वो ना ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर तुम 12 रखोगे तो 12 6 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 12 आ सकता है, एक बार आ सकता है 32, सिंपल सी बात। अगर तुम पहले 12 रखोगे तो फिर पीछे आ जाएंगे 2 ऑप्शन, यानी कि आ जाएगा हमारे पास
बिना 52 होता है ना, तो 26 52 भी चलेगा, यानी कि हाँ तो 52 भी चलेगा। तो यानी कि लास्ट में हम 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा 6 ऑप्शन नंबर ना 3 नंबर 3 डिजिट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चंस एंड डू। व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन सॉरी इट्स रिमाइंडर, ठीक है। Often I do mistakes. What is the remainder when 2 की power 10 is divided by 7? देखो शॉर्ट ट्रिक होती है एसएससी की, अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो नहीं, मतलब किसी ने थोड़ा सा देखा है तो इसमें क्या होता है, इसको तुम लिख सकते हो 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 40, 4 के 12, इसको लिख सकते हो 8 बाय 40। तो अब जब तुम 7 से डिवाइड करने, यहाँ पे डिफरेंस इज 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये था नॉर्मल ट्रिक। अगर नहीं करना ना, ऐसे नहीं है पता तुम्हें, क्या करना है, देखो 8 की पावर 40 आ गया, ये इसमें क्या है 1 + 7 लिख सकते हो की पावर 40। नाउ से जो इसकी पहली टर्म आएगी उसमें 1 आ जाएगा, दूसरी टर्म में हर एक में 7 आएगा, 7 की पावर आएगा, यानी कि सिर्फ यही चीज आएगी जिसमें 1 नहीं आएगा, तो दैट इज अ रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी अगर तुम दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे चीज बराबर है, यहाँ पे 11 बराबर है, यहाँ पे बराबर है, डिफरेंस भी सेम है, यानी कि जब मैं इन दोनों को मैं सम कर देता हूँ। अब इसने बोला जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होते हैं, यानी कि इसमें से या तो ऐसे होगा कि सारी मैट्रिक्स का जो है एक रो या एक कॉलम 0 होगी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं दिख रही, या तो दोनों की दोनों रो या 2 कॉलम सेम होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर देखो इनका अगर मैं सम करता हूँ तो ये 12 10 हो जाएगा, दैट इज ना, तो यानी कि इन दोनों को देखो क्या होता है, अगर मैं NCR प्लस NCR प्लस 1 को सम करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी N प्लस 1 CR प्लस 1। अब मैं यहाँ पे इन दोनों का प्लस करके लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 10C4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12C6, यहाँ पे कितना आ जाएगा M प्लस 1C7। यहाँ से तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n निकालनी है ना। साफ आ जाएगा यहाँ से कि n की वैल्यू होनी चाहिए 6, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इसी तो काफी हेवी है यार, मेरे कान दर्द करने लग गए, छोड़ो, तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। इफ ABC इज अ ट्राइंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब सिंपल सी बात है यार, तुम कोई भी ट्राइंगल है तो तुम एक काम करो, यूज कर लो एंगल पुट कर लो, 60 60 पुट कर लो। 60 भी होता है, cos होता है 1/2, cos 1/2, sin √3/2, नहीं तुम 0 0 हो जाएगा ना, तुम एक काम करो, तुम पुट कर लो 90, C 90 पुट कर लो, B 45 पुट कर लो, 10 आ जाएगा ये, एक सेकेंड, C 90 है ना, 90 प्लस B 90 प्लस 45 135, दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो 1045, दैट इज गोइंग टू बी -1, तो ये जाएगा -1 0, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1/√2, ये 0, ये 1 0। अब यहाँ से निकालो आंसर कितना आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज कैन, देखो अब यहाँ पे पूछा होता डिटरमिनेंट्स होता तो हमारे पास क्या होता कि अलग होता कि हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो 4 है तो यानी कि 24 आ जाएगा हर एक में। अब देखना कि 4 एंट्रीज की कैसे कैसे बन सकते हैं, एक तो 2x2 की बनेगी, एक 4x1 की बनेगी, एक 1x4 की बनेगी, तो 24 48 72, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, हार्ड नहीं थे यार। अभी देखो बाइजेक्टिव फंक्शन का पूछा, अगर तुम्हें फंक्शन चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है ना तो बिलीव मी छोड़ सकते हो, बट अगर तुम्हें देखो ये तो इजी था। देखो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा ना, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ये आ गया, सॉरी ये मैं लिख नहीं पाता सही से, यहाँ पे आ जाएगा -1 1 नाउ से ये देखो हर एक की एक अलग इमेज बन रही है, यानी कि 1 1 इन ऑन टू फंक्शन दोनों हो गए ना। यहाँ पे इसको ग्राफ जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी कि एक बार लाइन काटोगे तो एक ही बार कट रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है। बट जब तुम इसकी बात करते हो ना, ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये -π से लेकर π तक की बात करें ना, -π से लेकर π तक की बात करोगे तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, -π पे वैल्यू होती है इसकी 0, और पाए पे होती है इसकी फिर से 0, और फिर जब बात करते हैं 0 पे आते आते इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, हो जाती है 1। -π से लेकर π तक। अब एक सेकंड सो ग्राफ बनाते हैं सही से, ऐसे नहीं ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं नॉर्मल वाला।
कैसे ग्राफ जाता है इसका, ऐसे ग्राफ जाता है ना, ऐसे ग्राफ। और ये होता है हमारे पास 0, दिस इज गोइंग टू बी π/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी पाई पे कितनी होती है, एक सेकेंड, इसकी जो वैल्यू π/2 पे 1 होती है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 3π/2 होता है ना, 3π/2, this is going to be pi, this is going to be 3π/2, this is going to be pi, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा -π, दिस इज गोइंग टू बी -π। देखो ये फंक्शन जो होगा ना, इसका जब ग्राफ बना रहे हो तो फंक्शन कटेगा, 2 बार कट रहा है, ठीक है, ऊपर से इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिपीट हो रही है, यानी कि फंक्शन बेसिकली फंक्शन ही नहीं है। अगर तुम इसका ग्राफ बना के देखोगे, बना लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यानी कि ये जो आएगा हमारे पास फर्स्ट आएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगर आपके एक रिलेशन है जो कि ओपन इंटरवल में है ये, अब नाउ से अभी क्या बोल रहा है कि फंक्शन का सम करना है एंड जो मॉड है ऊपर से वो जो लेस देन 2 है। नाउ से यहाँ पे ये इसमें ना 1 को ऐड नहीं कर सकते, यानी कि इसको तुम कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 0.98 0 प्लस 0.98 ले सकता हूँ, वो भी हमारे पास 2 से कम तो ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। अभी बात करें रिफ्लेक्सिव की, तुम कोई सा भी ऐसा नंबर ले लो, जैसे कि तुम 0.9999 प्लस 0.999 लोगे ना, तो भी वो 2 से कम आएगा, चाहे वो दोनों दोनों नंबर नेगेटिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव पॉसिबल। सिमेट्रिक में क्या आएगा, अगर तुम्हारे पास अगर तुम 0.998 ले सकते हो, तो देखो यानी कि तुम अगर x प्लस वाई का जो सम है वो लेस देन 2 है, तो अगर y प्लस एक्स का भी सम लेस देन 2 हो, यानी कि सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करो, देखो सिंपल सी बात है कि अगर x प्लस वाई का सम ये है, y प्लस जेड का सम भी यही है, तो x प्लस जेड का सम भी आएगा यही से। इसलिए तुम ऐसे समझो कि अगर मेरा 0 पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट ले लो, 0.97 0.98 0.99, अगर 0.9898 का सम 2 से कम है, 9899 का सम 2 से कम है, तो यानी कि इन दोनों का सम भी 2 से कम है, तो यस ये भी बात सही है, तो यानी कि यह जाएगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कुछ नहीं करना भाई, ये सिंपल है, ए बी सी बोल रहे ना, सी यहाँ पे कुछ दिए नहीं है, तो ए भी बनाओ, सी आ जाएगा शायद तक ये वाला। ए यूनियन बी में से घटाना है, यानी कि इन दोनों में से घटाना है, इसको लेता हूँ एक्स वाई जेड। अब क्या बोल रहा है, इसमें से क्या घटाना है, a माइनस बी, ए है ये माइनस बी, ए में से बी घटाओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x यूनियन करना है y, तो आ जाएगा नल आ जाएगा ना, b माइनस ए और इंटरसेक्शन, इसका यूनियन करना है, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इनको यूनियन करोगे तो आ जाएगा नल सेट। ऐसे तुम सेट वाले क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हो। अब बोल रहा है ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हारी मेंटलिटी से हार्ड हो सकते हैं ना। सी तुम सिंपल सेट, तुम बचपन से एक ट्राइंगल सॉल्व करते आ रहे हो, दैट इज 3 4 5 एंगल ले लो, नहीं एंगल ऐसे लो जो डिफाइन हो, फॉर एग्जांपल मैं एंगल लेता हूँ ये वाला, यानी कि सी, अब सिंपल सी बात है, अगर ये 45 ले लेता हूँ, ये 45 लेता हूँ, ये 90 ले लेता हूँ ना, यानी कि हमारे पास ए को 45 ले लो, बी को 45 ले लो, सी को 90 ले लो, फिर ए को 90 ले लो, सी को 45 ले लो, ठीक है। उसी हिसाब से हमारे पास वैल्यूज कैसे आएंगी, देखो अगर तुम्हारे पास ये ट्राइंगल 90 कौन सा ले रहे हो, ये ले रहे हो ना, ए बी सी है, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अगर ए 90 ले रहे हो तो ए की वैल्यू तुम कितनी ले सकते हो, अगर इसकी वैल्यू 1 ले रहे हो, इसकी वैल्यू 1 ले रहे हो, तो ये कितना आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू √2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई, है ना, और इसकी वैल्यू 45 ये वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन काफी इजी है गाइस। देखो अब ए बी सी एपी में है 1 2 3 एपी ए बी सी, ठीक है। अब बोल रहा है बी एंड सी डी, यानी कि 2 3 जीपी, एक सेकंड अच्छे से नंबर लेते हैं ना, फिर लेते हैं 0 2 4 ले लेते हैं, 2 4 8 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा इसमें जीपी में, एंड सी डी, हाँ उसके बाद कितना आएगा सी डी, यानी कि 4 8, और यहाँ पे एक नंबर और आना चाहिए। अब ये नंबर कैसे निकालोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये नंबर नहीं पता मेरे को, बट आई नो कि यहाँ पे जो 8 आंसर आना चाहिए, किसका आंसर आना चाहिए, 2 × 4 × वो नंबर फॉर एग्जाम्पल एक्स है, और नीचे आ जाएगा वो 4 + x। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 + 8x = 4 दूनी 8x। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अगर एक नंबर 4 है, एक नंबर 8 है,
मतलब 2ab अपॉन 4, एक सेकेंड, जीरो नहीं लेना, हमें जीरो नहीं लेना, नंबर कुछ अच्छे नंबर ले लो, अच्छे से नंबर जूम कर लो जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। या फिर तुम एक काम करो, ए सी एक जीपी ले लो, ये वाली 1 4 16 आगे। अब चेक इनको लगा दो उसमें, ए ये है, 1 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 5 यानी कि 3.5, ये बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर उसके बाद बोल रहा है ए और सी की वैल्यू ये आ गई, बी और डी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई 3.5, सी की वैल्यू 4 दे रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से, तो आई गेस ये चीज नंबर ही जूम करते हैं, आप छोड़ो, 1 2 3 2 3, तो नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा, 3 की स्क्वायर कितनी होती है यार, देखो कितना नंबर कैसे निकालेंगे, अगर ये 2 है 3 है तो नंबर आएगा हमारे पास 3 की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको नंबर को ले लेते हैं हम, 9 आना चाहिए ना, 9 आने के लिए मैं लेता हूँ 9/2, सिंपल, ये नंबर आ गया 9/2। और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3/2, नहीं 2/3, एक सेकेंड, हाँ सही चल रहा है ना, ये आ गया नंबर, ये आ गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब अगर 3 एंड 9/2 जो है ये HP में है, तो तीसरा नंबर निकाल लो यार, ठीक है, यहाँ से तीसरा नंबर क्या आएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी होता है ना, तीसरा नंबर निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा 9/2 के इक्वल होना चाहिए, वो नंबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए, कितना हमारे पास, ए हमारे पास 3 इंटू एक्स ले लो, और उसको ले लो तुम, कितना आ जाएगा, ए हमारे पास कितना है 3 + x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3/2, तो इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 प्लस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 आ गई। अब तुम नंबर कौन सा देख रहे हैं हम, A139 आ रहा है ना, ये जीपी में है, तो हाँ ये जीपी में है। अब बोल रहा है 1/a, अगर देखो ये सिंपल सी बात है, अगर A C E जीपी में है, उनको तुम उल्टा कर दो तो वो भी जीपी में होंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन को देख ऐसे कर सकते, तो यानी कि या तो इसका आंसर ये होना था या आंसर ये होना था, ये तो कतई नहीं हो सकते थे। ये तो साफ दिख रहा है ना कि अगर तुम कोई भी नंबर को उल्टा कर दोगे तो जीपी ही रहेगी, जीपी को उल्टा करोगे जीपी रहेगी, जीपी को टेढ़ा मेढ़ा करते जीपी ही रहती है भाई, तो ए भी तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, दैट्स, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई थी। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसकी पावर 1/2 बाहर ले लो, यहाँ इसको पावर 2 की पावर 2 ले सकते हो, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे अगर इसका 2 आ जाएगा, अब ये पावर यहाँ पे आएगी तो इसकी हो जाएगी ये पावर यहाँ पे बेस सेम, ये से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस, आई नो कईयों को समझ नहीं आया, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो अगर क्या होता है log a की पावर n b है, तो यहाँ पे मैं 1/n करके निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से मैंने 2 की पावर 2 लिखता हूँ, यहाँ पे पावर 2 1/2 बाहर आएगा, और उसी पावर 2 को इधर ले आऊंगा तो वहाँ पे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर में आ जाएगी, यहाँ से क्या आएगा x - 1 इज इक्वल टू x - 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो, x - 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, x स्क्वायर माइनस 5 नहीं 7x और प्लस 10 हो जाएगा, 5 दूने तो जगह या तो एक आएगा नंबर 5, एक आएगा 2। अब तुम देखो 5 तो यहाँ पे पॉसिबल है, 2 जब तुम पुट करोगे तो बीच में ले हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास सिर्फ नंबर जो सोल्यूशन आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1। कॉल उठाना जरूरी है बट इट्स ओके। नेक्स्ट, अगर इसके बाद क्या आता है हमारे पास, आई होप मेरे पास कॉल नहीं आई, छोड़ो। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है k की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल टू, नाउ अब देखो बोल रहा है कि अगर ये सीन है, देखो अगर मैं बराबर पुट करता हूँ, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1, यानी कि ये 0 + 0 हो जाएगी, k की वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी नंबर ज्यूम कर लो यार, या फिर तुम ऐसे कर लो, या फिर तुम एक और चीज होती है, जैसे नंबर चूज कर सकते हो, तुम देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव्स आ सकती है क्योंकि डिवाइड में है ना, और ये नहीं आएगी। बट अगर एक और तरीका है, देखो इसको निकालो, कितना आ जाएगा, log x की बेस में x माइनस log
x बेस में y प्लस log y बेस में y माइनस log x बेस में y बेस में x। नाउ सी, अब ये तो आगे वन वन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 माइनस कितना आ जाएगा log xy प्लस log 1 अपॉन xy। अब मुझे एक चीज तो पता है यहाँ से, वो चीज क्या है कि जो मेरी वैल्यू होती है ना, किसकी वैल्यू होती है, जो मेरी वैल्यू होती है t अपॉन 1 अपॉन टी की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज 2। इसकी मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। ये वैल्यू फंक्शन 0 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि इसका आंसर 2 ही आ सकता है, 2 से ही स्टार्ट होगा आगे नेगेटिव में, यानी इसका आंसर यहाँ से डी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या बोल रहा है यार, देखो सबसे पहले यहाँ पे एंगल पुट करो, इसकी वो मिटाओ जो भी है, 45 पुट कर लो, 90 आ जाएगा। 90 आने से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 90 आने से ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 1 ये 0 ये आ जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 90 बनने से यहाँ पे भी 1। नहीं, इजी मैट्रिक्स आ गई। अब बोल रहा है इसका इनवर्स निकालो। देखो अब एक सिंपल चीज बताता हूँ, देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ये सबसे इजी चीज है, क्योंकि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, पर देख रहे हो कि यहाँ पे 1 बना रहा है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, कि ये 2 आंसर नहीं हो सकता, तुम 2 वाले काट दो। अब यहाँ से एक चीज क्या निकलती है कि इसका जो ए इनवर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर तो है, ये बात तो सही निकल के आ रही है, ठीक है। तो यानी कि ए तो है, हमें सिर्फ 3 का चेक करना है, यानी कि ए इनवर्स जो है उसका वो ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। अब वो चीज कैसे आएगी, जब उसका जो आएगा डिटरमिनेंट आएगा वो 1 होना चाहिए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो कितना आ रहा है, इसका इसका जो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, ये वैल्यू 1 थी, इसका डिटरमिनेंट भी 1 आ रहा है, यानी कि ये चीज सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इसका देखो सिंपल ट्रांसपोज तभी इक्वल होगा जब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो वो देखो ये इसकी वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये भी सही। तुम्हें ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इसका इनवर्स निकाल के चेक कर लो, सिंपल सी बात, अगर तुम्हें समझ में आ रहा। ना अब ये क्वेश्चन को देखो, अब इसको तुम ध्यान से देखो ना, ये जो चीज है ना, ये चीज बड़ी मस्त चीज है। इसको माइनस बाहर निकालो, कितना आ जाएगा, -2x² प्लस 1 अपॉन x²। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन x की क्या आ जाएगी हमारे पास, की पावर 2 आ जाएगी, और माइनस बाहर आएगा, इसकी पावर -5। इसकी पावर अगर -5 है, देखो इसकी पावर -5 यानी कि माइनस बाहर आएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 10, तो x माइनस 1 अपॉन x की पावर 10, यानी कि ये इसको लिख लो तुम x² अपॉन x की पावर -10, नीचे आ जाएगी, इसको तुम इन्वर्स कर दो, यानी कि x अपॉन x² -1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी इसकी पावर 10, माइनस बाहर है, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर ये है तो यहाँ से ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 10। एक सेकेंड, तुम देखो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, ये फंक्शन हमारा बन गया माइनस में x, एक सेकेंड, x अपॉन x² -1 की पावर 10, और ये बन गया 1 माइनस x² की पावर 20। यहाँ से आ जाएगा इसकी पावर 10, और ये कट जाएगा, इसकी पावर 10 और माइनस बाहर आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है, अगर इसकी पावर 10 है, यानी कि हमारे पास ये वाला चाहिए, ये वाला चाहने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है 10c0 1 की पावर 100, ये यानी कि हमारे पास कितना आएगा, इसका कॉन्स्टेंट आएगा, एक सेकेंड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मैंने यहाँ पे -1 और -1 में थोड़ा सा, एक सेकेंड, देखो अगर तुम इसको x -1 की जगह यहाँ पे इसको तुम अगर ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये चीज कट जाएगी बाद में, मतलब ये कट नहीं पड़ेगी, तो माइनस पहले से बाहर है, माइनस पहले से बाहर है, तो यानी कि इसकी वैल्यू माइनस की बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फोर्थ जो, इफ द फोर्थ टर्म जो है वो 5/2, यानी कि जो फोर्थ टर्म है ना उसमें x जो है ना एक्सपेंशन वो है, वो x नहीं आता उसमें। अब तुम इसकी फोर्थ टर्म यानी कि t 3+1 आ गई, इसकी थर्ड टर्म निकाल के देखो कितने आ जाएगी, nc3 mx की पावर कितनी आ जाएगी, n-3 एंड 1 अपॉन x की पावर आ जाएगी 3। अब ये 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, n-3 शुड बी इक्वल टू 3, तभी कटेगा ना ये x, यानी कि यहाँ से इसकी n की वैल्यू आ जाएगी 3, n की वैल्यू आ जाएगी 6, सॉरी n की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 6 5 30, एक सेकंड, और 5 चौका 20, यानी कि जाएगा ये होती है 20 इंटू m की पावर 3, हाँ m की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2, ऐसे कितना आ जाएगा, 5
चौका, और m क्यूब इज इक्वल टू बी 1/8, तो m की वैल्यू आ गई 1/2, इसकी वैल्यू 6, आंसर गोइंग टू बी 1/3। इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन हार्ड है, आई एक्सेप्ट दैट, कुछ क्वेश्चन काफी ही इजी है, तो ना हमें वो क्वेश्चन को टारगेट करना है जो क्वेश्चन इजी हो। देखो गाइस, मतलब एक तरीका बताता हूँ, ये चीज मैं सबसे स्टार्टिंग में लास्ट में बताऊँ कि लोग है ना सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट देखते हैं। तो आई वाज टेलिंग कि अगर तुम्हें दिख रहा है ना, सबसे पहले तो पेपर करने का तरीका क्या होता है, जब भी तुम पेपर कर रहे हो ना, तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तुम्हारे पास बाइनोमियल थ्योरम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो तुम्हें लगता है स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले क्वेश्चन उसी के उठाओ, पेजे पलटो, तुम्हें बाकियों से मतलब नहीं, वहीं पे जाओ। तुम 1 घंटे में 1.5 घंटे में तुम्हारे पास 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने फेवरेट चैप्टर से, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम ऑटोमेटिकली पेपर निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा सा, बाकी ठीक है ना, बाकी एंट्री अच्छी है। अब आ रहा है कि अगर ये ए बी सी जो है वो इसमें दोनों दोनों ये बड़े हैं आर इन जीपी। अब सिंपल सी बात है, अगर जीपी की बात हो रही है ना, मैं तीनों की वैल्यू 1 1 ले लूंगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगी, इसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। रूट हैज इमेजिनरी रूट्स, बात सही बोल रहा है बंदा, बात काम की बोल रहा है। इसका जो आएगा रेशियो भी ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर 1 बाई ओमेगा क्या रहा है, ये भी बात सही बोल रहा है। प्रोडक्ट आ रहा है वो b, अब ये आ रहा है 1/1 आ रहा है ना, तो 1 होना चाहिए, प्रोडक्ट 1 होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, सबसे इजी क्वेश्चन भाई, दिस इज द इजीनेस। इसे इजीनेस कहा हो सकती है तुम्हारे पास, ये बोल रहा हूँ ट्रिक्स का यूज करो, ये जो पेपर जो था ट्रिक्स से ही आया था, ठीक है, जो मैंने पिछली बार बहुत चिंग के बताई थी कि प्लीज कर लो पर ठीक है। नेक्स्ट अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन जो है वो एक इंटीजर है फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा बोल रहा है कोई, बस वो एडिट मत कर देना, वो पुंस प्रेशर की मुझे मत लगा लेना। अच्छा यहाँ देखो बोल रहे क्या बोल रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है, यानी कि इसमें तुम n एक इंटीजर बोल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल है ना, तो उसमें से n मैं एक हटा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर n हटा लेता हूँ यानी कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए, सिंपल सी बात बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यार इट्स नॉट नेसेसरी कि ये भी एक इंटीजर ही हो, m भी एक इंटीजर हो, n भी एक इंटीजर हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। अब अज्यूम के लिए तुम ले लो x की वैल्यू ले लो तुम 1/2 ले लो, इसकी वैल्यू भी 3/2 ले लो, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ले लो तुम 2, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे ले लो 4 ले लो ना, सिंपल सी बात है 4 ले लो, 3/2 माइनस 1/2 निकालोगे है ना, सिंपल सी बात आ रही है। अगर 4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1/2 ले लो, तो हमने 2x वैल्यू 2 ले लो, देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/2 माइनस 1/2 करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अब इंटीजर नहीं आया, तो यानी कि देयर इज नॉट मस्ट कि ये दोनों इंटीजर हो, यानी कि नीदर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, अपने मन की शक्ति का यूज करो बस। देखो अब ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, साफ दिख रहा है यार, ये पावर कॉमन आएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो पावर है वो 2n माइनस 1 आ गई, प्लस 1 आ गई। ये क्वेश्चन अभी भी इजी नहीं हुआ, और इजी करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3 आ गई, इसका एक्सपेंशन कर दो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 आ जाएगी, माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, इसकी पावर आएगी ना 3, प्लस लगाते हैं एक बार, 3c1 एक्स स्क्वायर की, मेरे को सॉरी वो भूल गया मैं, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना, ए स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी 1, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर की पावर आ जाएगी 1, यानी कि माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2, प्लस यहाँ पे शायद तक आएगा 3x की पावर 2 वाई की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई क्यूब वाई की पावर 6, सॉरी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये साफ दिख रहा है, अच्छा सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इज 0, इसका सम 0 है, कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या कितना आ जाएगी, बराबर हो जाएगी ना, सम 0 है तो, यानी कितना आ जाएगा, x की पावर 4 y की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 2 y की पावर 4 यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इजी क्वेश्चंस हैं गाइस, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा यूज करो कॉमन सेंस। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से आएगा, किसी को आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं होगा।
ये थोड़ी से फॉर्मूले से पढ़ के जानी चाहिए। अगर ये देखो क्या बोल रहा है, फंक्शंस की वैल्यू आएगी वो आंसर कितना, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है m-1, ठीक है। अब 2 की पावर देखो एक कितना 2 है ना, तो ये 2 की पावर m-1 है ना, ये नंबर 2 है तो 2 की पावर -m, तो ये 2 की पावर 5-1 कितना आ जाएगा 30। सॉरी, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया। तो इसकी पावर 5 को 2 की पावर 5 कितनी होती है, तो 8 चौका 32, 32 - 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन बोले इसको, ये नहीं बोलना, चलो थोड़ा सा बोलते हैं, इजी क्वेश्चन बोल के देखते हैं। अगर देखो ये ना क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होते हैं, उनको ना तुम अज्यूम कर लेगा यार इसकी वैल्यू इतनी सी, लगभग इतनी होगी। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि cos की वैल्यू बड़ी आएगी, आंसर तो पॉजिटिव आएगा, सारे आंसर पॉजिटिव, दैट्स फाइन। अब साफ दिख रहा है cos 30 ले लो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1/2 इंटू √3/2 यानी कि √3/4 आ रहा है नंबर, दैट इज अप्रोक्सीमेट 1.73 यानी कि 2, यानी कि हाफ, लगभग हाफ से थोड़ा सा बड़ा, हाफ से थोड़ा सा बड़ा। अब जब डिवाइड में हाफ से थोड़ा छोटा, मतलब एक से छोटा नंबर होता है ना, तो वो ऊपर वाले नंबर को बढ़ा देता है एग्जैक्टली। तुम अगर 3/0.5 करोगे तो कितना होता है, ये 0.6 आ जाएगा, इसका आंसर बढ़ा देता है ना वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जो होगी वो एक्जैक्ट इसको दुगनी से थोड़ी कम कर देगा। अब देखो cos 10 जो है ना वो 1/2 से तो आई गेस बड़ा ही होगा, आई गेस क्या, क्योंकि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और 10 की तो 1/2 से बड़ी होगी, ऊपर से इसको और मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें से 10 जो है बहुत छोटा नंबर होता है, इसको कम कर रहा है, यानी कि ऑफ कोर्स क्या निकल के आ रहा है कि यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो अगर देखो 1.7 से मल्टीप्लाई वैसे हो रहा है, और ये हाफ से वैसे हो रहा है, तो हाफ से ऊपर होगा, यानी कि इसको तुम 1/0.5 ऐसे लगा लो तो कितना आ जाएगा 0.5 नहीं, इसको तुम 0.6 ही लगा लो चाहे, तो 17 छक्की 92 होता है, 7 छक्के 42, 92 होता है शायद, 17 छक्की 92, 7 एक की 7 7 एक 7 7 छक्की 7 छक्का 42, 92 होता है शायद तक, या 102 होता है, अरे यार कितना होता है यार, मल्टीप्लाई कर लो ना इसको। तो अप्रोक्सीमेट नंबर जो है इसको तुम दुगना भी करोगे, यानी कि साफ साफ मतलब निकल के आ रहा है कि जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू लगभग इसके तो पार ही जाएगी, 2 के पार ही जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये तो आ गया तुम्हारे पास, अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना थोड़ी सी तो उससे निकल जाएगा, अगर ये नहीं लगाना ना तुम क्वेश्चन को और भी तरीके तुम्हारे पास, भाई रुको 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 रुको, कैसे, ये साफ दिख रहा है, जब भी तुम्हें साफ सेम सा दिखे ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉस नहीं साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी फॉर द राइटिंग। अब जब तुम, अब ये तो आ गया 2 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 से कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखो अगर तुम यहाँ पे देखो ये तो हो गया, तो ऊपर भी तुम अगर √3/2 cos 10 आ जाएगा, अगर तुम फिर से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 1/2 साइन 10 आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई 2 से 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा cos 50, और ये भी हमारे पास cos 50 बन रहा है, सॉरी sin 50, ऊपर भी ये भी sin 50 बन रहा है ना, sin 50 a + b का फॉर्मूला, तो sin 50 अपॉन sin 50 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4, ये आ गया कॉन्सेप्ट, दोनों चूज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन भी करना ना, ये क्वेश्चन आई विल प्रेफर कि अगर तुम कॉमन सेंस से करोगे तभी करना, वरना क्वेश्चन को छोड़ देना, तो थोड़ा सा कैलकुलेट हो सकता है, या फिर तुम ये लगाओगे, तुम इसको तुम सोल्व करोगे ना sin 45 - 36 वाले फॉर्मूले से, तुम देखोगे इसमें ना √3 कोई भी कहीं आता ही नहीं है, तब तुम इसका आंसर वैसे काट सकते हो कि √3 आता नहीं, तो मतलब ऑप्शन में भी नहीं आएगा। दूसरी चीज कॉमन सेंस में लगाओ कि sin 9 बड़ा होता है cos 9 बड़ा होता है, मैं आई विल से cos 9 बड़ा होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, तो इनकी ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये काट दो, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आंसर सही होने की। नाउ सी, अगर मैं बात करता हूँ cos 9, जो cos 9 की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, वो लगभग 1/2 के लगभग सी आएगी, 1/2 से थोड़ी बड़ी आएगी ऑफ कोर्स, ठीक है, 1/2 से काफी बड़ी आएगी वैसे तो। अब तुम देखो ये नंबर्स में कंपैरिजन करो, ये रहा 5 - 1.7 का रूट, 1.7 का रूट लगा लो तुम, कितना होता है 1.3, 5 - 1.3 का रूट कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 5 नहीं 3.7, 3.7 का रूट अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 90, 1.9/2। नाउ सी ये नंबर काफी बड़ा है नेगेटिव में, यानी कि नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कॉमन वाला तरीका, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास 50% चांसेस है करने का। अब ये आपस देखो ये जो फॉर्मूला है ना बार बार यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला पता है कौन सा है, अगर a + b + c = 0 है तो क्या होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। ये बार बार यूज हुआ है, इसको स्टार मार्क नोट डाउन कर लो, स्टार मार्क है ना, 3-4 लगा दो, 5 लोग दो। अब देखो, अगर a प्लस बी, यानी कि अगर तुम्हें पता है अगर साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 0 होता है, इसको तुम डिवाइड बाई के, इसका तो रूल लगा दो तुम, साइन रूल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाले नंबर्स भी 0 आ जाएगा, a प्लस बी। अब तुम देख रहे हो तीनों का सम कर दो, इसमें सम कर दो, ये सम करो, तीनों रोज का सम कर दो, कॉलम का सम कर दो, तुम्हारे पास a प्लस बी सब में आ जाएगा, तो यानी कि जो इसका 0 है तो नंबर डी। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है भाई, ये 1/42 होगा, जो सिंपल सी 1/√2 होगा, सिंपल सा है, इसकी तुम रेंज वगैरह देख लेना। इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। होप एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना 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 आ जाएगा 1 - 2 sin 2 थीटा आएगा यार, ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को, क्या आ जाएगा -1 = 2 sin थीटा -1/2 = sin थीटा। यही किया गया, एक सेकंड गलती तो नहीं कर दी मैंने, 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज गोइंग टू बी sin 2 थीटा, हाँ 1 - 2 sin थीटा आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ये -1/2, तो सॉरी sin थीटा 2 थीटा नहीं है, sin 2 थीटा यहाँ पे आएगा, तो कितना आ जाएगा sin 2 थीटा की वैल्यू -1 आएगी। अब तुम देख लो पाई, -पाई से लेकर पाई तक, मतलब कहाँ से लेकर -पाई से लेकर पाई तक, ये मतलब पाई से लेकर पाई तक लगा लो, नहीं -पाई, सॉरी 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 सॉरी, हो जा साफ। हाँ देखो -पाई से लेकर, वाइट आ गया क्या, ग्राफ कहाँ बनेगा, -पाई से लेकर पाई तक, बट चूंकि क्या हो रहा है, ये इसका जो अंदर आ रहा है 2, यानी कि -2 पाई हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ से लेकर और फिर ये घूम के आ जाएगा यहाँ तक। अब देखो इसमें -1 कहाँ पे होता है, साइन -1 होता है अपना, एक सेकेंड हमने कुछ मिस्टेक कर दी ना, एक सेकेंड देखते हैं। बोल रहा है साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू -1, इसकी -पाई से लेकर पाई तक चेक करनी है, बट नाउ सी अगर तुमने -पाई रखा कितना आ जाएगा, देखो अब जो साइन होता है वो माइनस होता है सिर्फ यहाँ पे होगा माइनस का, अब वो भी कितना होता है, वो ये होता है हमारे पास 3π/2, 3π/2 -3π/2, या फिर लगा लो -π/2 पे होता है, -π/2 लगा लो, यानी कि साफ दिख रहा है कि अगर तुम यहाँ पे तुम -पाई पुट करोगे तो -पाई तो तुम पुट ही नहीं कर सकते, तो यानी कि इसको लाने के लिए कितनी वैल्यू आ सकती है, देखो भाई अगर तुम 0 पुट करते तो भी नहीं आएगी, तुम्हें चाहिए ना, ये तो 3π/2 चाहिए, यानी कि हमारे पास पाए तो आ जाएगा यहाँ से, ये पाए नहीं, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, 2 तो पड़ा है मेरे पास, यानी कि मुझे चाहिए 4π, 6π, नहीं नीचे चाहिए, नीचे 4 चाहिए, 3π/4। क्या मैं 3π/4 ले सकता हूँ, तो जी हाँ मैं 3π/4 ले सकता हूँ, यानी कि एक तो मेरे पास -3/2 आ जाएगी। अब -π/2 के लिए मुझे चाहिए -π/4, तो इसकी वैल्यू -π/4 भी ले सकता हूँ मैं, तो ओनली 2 आएगा शायद तक। इसका एक बार ना ग्राफ बना लेना, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज टू मेक अ ग्राफ, ठीक है, डोंट लाफ इन कमेंट्स, बट हाँ इसकी दोबारा से देख लेते हैं यार अपन। देखो ये बोल रहा है -पाई, ये होता है हमारे पास 0 पाई, अब बोल रहा है कहाँ से लेकर, -पाई से लेकर, -पाई आएगा यहाँ से ऐसे, तो -पाई से लेकर यहाँ तक। अब उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, बट ये साइन 2 थीटा है, यानी कि इसका जो एंगल आएगा, तुम थीटा पाई पुट करोगे कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा एग्जैक्ट, तो ये -पाई से कितना हो जाएगा, -2π हो जाएगा, तो -2π आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पर, अभी ग्राफ बन गया, सॉरी फॉर दैट,
यानी कि 2 वैल्यूज आ रही है, देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे 2 बार कट कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। सो या within the 1 hour we have solved like है ना 40 क्वेश्चंस, 80 लगा लो। यानी कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से हमने कुछ हार्ड भी किए, कुछ इजी भी किए। तो पेपर जो होता है ना वो हार्ड इजी का मिक्सचर होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो क्वेश्चन चूज करने जो तुम्हारे जोन के हैं, जो तुम्हारे जोन के हैं। एंड मैंने पहले ही बताया कि पेपर करने का सही तरीका है कि जो तुम्हारे पास जो फेवरेट चैप्टर है ना, पेपर खोलते उसी पे जाओ। तुम्हारे पास माइंडसेट ये होना चाहिए, मेरे को ये चैप्टर आता है मैं जाते ही ये करूंगा। तुम 4-5 चैप्टर तो पक्के आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी आ गया ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं आए किसी को, तो भी करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जैसे ही पेपर खुले इन्हीं पे धावा बोल दो, पीएमसी कर लो। तुम्हारे पास विद इन द, आई गारंटी विद इन द 1 आवर यू विल बी हैव ना 30 क्वेश्चन तुम्हारे पास हाथ में होंगे। उसके बाद तुम आराम से सिलेक्ट हो सकते हो, इवन उसके बाद तुम 120, 140, 150 तक भी जा सकते हो इजीली। दिस शुड बी योर माइंड सेट। एंड पेपर हार्ड नहीं था भाई, हार्ड तुम्हारी मेंटलिटी, तुम्हारी जो सोच थी वही गलत थी, है ना, पेपर सॉल्व करते वक्त। तो ये क्वेश्चन इजी थे, अपने कॉमन सेंस का यूज करना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक, अगर लाइक करते तो लाइक करना चाहिए ना, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू want to see this more kind of content, and if you want any help regarding any content for written examination के लिए, so you can comment down, I will try to provide that, and even the Sumit Sen will also help you for even if GAT कोई भी हो सब्जेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, बाय बोल देता हूँ, बाय गाइस, जय हिंद।